हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरा व्यस्त होंगे। बाबू, हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है ना। यानी हम भी आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो हो रहा है, क्वेश्चन बैंक कराना, ऑब्जेक्टिव कराना, सब्जेक्टिव कराना, लॉन्ग क्वेश्चन कराना, जो भी हमसे हो पा रहा है, जितना मेहनत हमसे हो पा रहा है, हम आपके लिए कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन आपका भी कर्तव्य ये बनता है कि आप भी हमसे डबल मेहनत करें ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो सभी बच्चों से यही उम्मीद रहेगा हमें कि जम के मेहनत कीजिए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और फिजिक्स का मात्र 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। और 2 में से एक कंफर्म है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा बाबू, ये बात ध्यान। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे कि सर 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। तो बाबू, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको 5 करा सकते हैं, 10 करा सकते हैं, जितना मर्जी उतना हम महामैराथन लेके आपका लॉन्ग क्वेश्चन करा सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग के अनुसार ही हमको चलना है ना। अगर हम 5 क्वेश्चन लॉन्ग लाते हैं, 7 क्वेश्चन लाते हैं, 10 क्वेश्चन लाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। चाहे 1 से 2 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, उसके बाद से आपका फोकस हट जाएगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है उतना नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन को समझ पाए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता है। तो आप अगर 2 क्वेश्चन करते हैं तो दोनों क्वेश्चन पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा और आप उसे समझ पाएंगे, उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसे सही कर पाएंगे। जैसे प्यारे बच्चों, आज हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, कि गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलम्ब का नियम ज्ञात करें, है ना। ये बाबू क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। चैप्टर 1 का है और चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है कि गॉस का नियम क्या है, इसको प्रूफ करे, सत्यापित करे, जो कि कई बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, पूरा डीपली करेंगे, आराम से करेंगे, पूरा आपको समझा के कराएंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाए, क्लासरूम में ही पूरा का पूरा कंफर्म हो जाए और आप उसका प्रैक्टिस 1 से 2 बार करें, उसके बाद से वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 2-2 क्वेश्चन कर करके, है ना, हम आपका सारा का सारा क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। वैसे आपके दिमाग पे उतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आपको सारा चीज समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद से बाबू लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। कॉल करने की बाबू इस पर आवश्यकता नहीं है, आप मैसेज कीजिए, लिंक जाएगा, दबा के ज्वाइन हो जाइए। और जितने भी सारे बच्चे हैं, 349 वाला पीडीएफ अगर आप नहीं लिए हैं तो जाके ले लीजिए। हम बोलेंगे कि ले लीजिए, जिसमें आपको नोट्स मिलेगा, जिसको आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव मिलेगा, आपको सब चीज मिलेगा। लेने के लिए बाबू आपको करना क्या है, सिंपल जाना है आस्क बोर्ड के, है ना, आस्क बोर्ड के एप्लीकेशन पे जाना है, जाके वहां से क्या करना है, परचेस कर लेना है। नहीं तो इकलौता मेरा ये नंबर है 6299248935। ठीक है, तो बाबू हम क्लास को शुरू करें। एक बार बताइए, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग प्रूफ करने चले चले बाबू, रेडी हैं आप सभी? चलिए, तो रेडी हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब का नियम निकालें, है ना। गॉस के नियम का बाबू प्रयोग करना है और आपको कूलम्ब के नियम को निकालना है, सत्यापित करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि 5 नंबर में आएगा, है ना। तो बाबू हम आपको बता देते हैं कि इसमें लिखा क्या है कि गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब का नियम निकाले। तो गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, है ना, याद रखना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई, ये क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। हम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे, एकदम प्यार से बच्चा की तरह समझाएंगे, ताकि आपको लगे नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन सर जी बता रहे हैं। और पूरे यूट्यूब पे सबसे आसान तरीका से बता देंगे। बहुत सारी ऐसी लेंदी होती है जो 2-2 3-3 पन्ने की हो जाती है, लेकिन हम आपको एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने गॉस का नियम पढ़ लिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, गॉस का नियम, तो क्यू बटे में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो ε0 हो जाता है, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या समझा कि गॉस का नियम क्या है, क्योंकि समझना तो जरूरी है ना, तभी तो हम कूलम्ब का नियम ज्ञात करेंगे। तो फिर बोला जा रहा है कि कूलम्ब का नियम क्या है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है बाबू, कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो क्या होता है, एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उसकी बीच की जो दूरी होगी उसके वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, यानी हमारा कूलम्ब का नियम क्या कहता है, F इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1/4 यहाँ पे लिखिएगा ε0 इंटू क्यू 1 इंटू क्यू 2 बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कूलम्ब का नियम कहते हैं। और हमको इसका प्रयोग करके हमको इसको साबित करना है, इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने बाबू कूलम्ब का नियम बताया और गॉस का नियम आपको बताया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें
कि आपको कूलम्ब का नियम और बाबू गॉस का नियम समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों चलिए हम लोग क्या करते हैं कि गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम्ब का नियम हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि मान लीजिएगा कि कोई बिंदु ओ है ना, ये मान लीजिए कि कोई बिंदु ओ है ना, ये क्या है, कोई बिंदु ओ है ना, कोई बिंदु ओ है, उस पे क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है क्या स्थित है बाबू, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, प्लस क्यू आवेश क्या है बाबू, स्थित है। कोई बिंदु यहाँ पे ओ है जिसपे क्या है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे क्या है, स्थित है ना, इससे आर दूरी पर, यहाँ पे लिखिएगा सभी बच्चे कि इससे आर दूरी पर बाबू क्या ध्यान में रखिएगा कि इससे आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे क्या है, पी है ना, कोई बिंदु पी है जहां पे प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है, जहां पे क्या है, प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण एगो गोला खींचेंगे। ठीक है, याद रखना है कि हम क्या करेंगे कि इसमें एगो संपूर्ण गोला खींचते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि संपूर्ण एगो गोला खींचते हैं। ठीक है, क्योंकि गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। गॉस का नियम बाबू किसके लिए लागू होता है, तो आप बोलेंगे कि गॉस का जो नियम है ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। चलिए हमने बंद पृष्ठ यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और आप लोग एक एक करके बच्चा समझते चलिएगा, है ना। देखिए तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा बाबू, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं ताकि सही रहे, है ना, एकदम अच्छा तरीके से आपको समझाएंगे ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो आप सभी बच्चों को। ठीक है, एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है। क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है, प्लस क्यू नोट यहाँ पे क्या है, आवेश स्थित है। ये इस बिंदु पे क्या है, प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो बाबू ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है, इसमें सबसे पहले लिखना है प्रूफ में कि माना, यहाँ पे कैसे लिखिएगा आप लोग बाबू, कि माना कोई बिंदु ओ हो, है ना, यहाँ पे लिखिएगा कि माना कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे लिखिएगा कि माना कोई बिंदु, है ना, कोई बिंदु यहाँ पे क्या है, ओ है ना, ओ है ना, उससे मतलब माना कि बिंदु ओ है जिस पर क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश क्या है, स्थित है। प्लस क्यू आवेश क्या है प्यारे बच्चों, तो स्थित है, ऐसे लिख दीजिएगा कि क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इससे आर दूरी पर एगो बिंदु पी है, तो लिखिएगा कि इससे, यहाँ पे साफ साफ कि इससे, है ना, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, है ना, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है ना, एक बिंदु हमने क्या लिया है, एक बिंदु हमने लिया है, एक बिंदु हमने लिया है पी, है ना, पी जिस पर क्या है, प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है, जिस पर, यहाँ पे लिखिएगा कि जिस पर, है ना, जिस पर यहाँ पे क्या लिखिएगा कि प्लस क्यू नोट आवेश हमारा क्या है, स्थित है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्लस क्यू नोट आवेश क्या है प्यारे बच्चों, स्थित है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो संपूर्ण विद्युतीय मतलब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण, यहाँ पे याद रखना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, है ना, संपूर्ण गॉसियन, यहाँ पे लिखिएगा कि पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, यहाँ पे लिखिएगा गुजरने वाला, है ना, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, क्या लिखिएगा, कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा प्यारे बच्चों, फ्लक्स हमारा क्या होगा, हम आपको बता देते हैं, कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ई ए कॉस थीटा होता है। तो आप लिख दीजिएगा क्या, ई ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है। इतना आप लोग लिख पाइएगा कि नहीं, सबसे पहले आप लोग इतना बता दीजिए, इतना आप लोग लिख पाइएगा कि नहीं, लिख दीजिएगा। सिंपल सा हम आपको फिर से बता रहे हैं कि लिखिएगा ऐसे, अगर आपको सत्यापन करना होगा तो साफ लिखिएगा कि माना कोई बिंदु ओ है, इससे प्यारे बच्चों उस पे क्या है, प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर बिंदु एगो पी है, इससे आर दूरी पे क्या है, एगो बिंदु पी है जहां पे क्या है, प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है ना, यहाँ पे। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं, इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं, एगो बिंदु पी है जिसपे प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है, तब लिखिएगा कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों अब यहां आप देख लीजिए कि फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, तो यहां पे हमारा लिख देंगे फाई, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, फाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, तो हमने लिखा है ई ए, यहां पे हमने लिखा है क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए आप लोग कि ये हमारा क्या है बाबू, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ है ना। तो अगर प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो इसकी क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होगी बाबू, इसकी जो क्षेत्र होगा, इसका जो क्षेत्र होगा इस प्रकार से होगा। लेकिन प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, तो प्यारे बच्चों इसकी भी दिशा क्या होगी तीव्रता की, तो प्यारे बच्चों इसी की दिशा में होगी। चूंकि ये इसी एक ही दिशा में होने के कारण इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो वहीं हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान में रखना है कि हम लिखेंगे फाई ई संपूर्ण
पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, यहाँ पे क्या होगा, ई है तो ई लिख देंगे और ए है तो ए, और कॉस यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, थीटा का मान हमने कितना बताया कि जब दोनों एक ही दिशा में है, जब दोनों एक ही दिशा में है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, वहां पे कोण बनेगा। तो हमने क्या लिख दिया बच्चे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि फाई ई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ई ए, और प्यारे बच्चों कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बाबू 1 में गुणा कीजिएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो फिर क्या होगा, 1 ही होगा, होगा ना। तो बाबू कॉस अगर 0 डिग्री का मान 1 होता है तो ये में आप लोग गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, ये ही आएगा। तो ये हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे आप लोग फिर लिखिएगा, चूंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग चूंकि लिख दीजिएगा कि ए क्या होता है, ए क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये ए हमारा क्या है, संपूर्ण यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चों ए क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी जो हमारा ए है, इसमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा ए है, ये कोस थीटा है, तो ये तो तीव्रता है और ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाबू आप बोलेंगे कि ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, यानी हम ए के बदले क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप साफ लिखिएगा कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इंटू ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पाई, यहां पे याद रखना है कि आर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। चूंकि प्यारे बच्चों यहां पे आपको पता है कि फिर लिखिएगा, चूंकि यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा चूंकि, है ना, आप लोग क्या लिखिएगा बाबू, यहां पे हम आपको बता देते हैं, लिखिएगा कि चूंकि यानी फाई इक्वल टू क्या होता है, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ना प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था गॉस के प्रमेय से। तो इसको थोड़ा सा और साइड में कर दीजिए ताकि जगह हमारा क्या होगा, बचेगा। तो यहां पे आप लोग चूंकि करके लिख सकते हैं कि चूंकि यहां पे फाई इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट होता है। आप सभी को पता है ना कि बाबू संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स से गुजरने वाला क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε एप्सिलॉन नॉट गुना होता है गॉस के प्रमेय से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं क्यू और बटे में यहां पे क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल टू क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई ई के बदले में हम लोग क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों ई, यहां पे क्या हो जाएगा 4 पाई, यहां पे याद रखना है कि आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम ई का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे सुनिएगा सबसे बढ़िया से, अगर हम यहां से ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई, यहां पे याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 1 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, और क्यू बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया प्यारे बच्चों, हमारा तीव्रता निकल गया, निकल गया ना तीव्रता, ई हमारा मान निकल गया। तो जैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम सभी को पता है, जैसे हम सभी को पता है, ध्यान में रखिएगा कि जितने भी सारे बच्चे हैं, जैसे हम सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बाबू, ई इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे में क्या होता है, क्यू नॉट होता है ना। तो प्यारे बच्चों हमको कूलम्ब का नियम निकालना है ना, तो एफ का मान निकालेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, चाहे क्यू नॉट ई होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एफ है तो एफ लिख देते हैं, एफ इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब ई का वैल्यू है ना, ई इक्वल टू इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ई के वैल्यू पे ये वाला मान रख देंगे। तो हम लोग क्या रखेंगे, 1/4 पाई यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू, और प्यारे बच्चों क्या है, तो यहाँ पे है क्यू बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगो क्यू नॉट इसमें क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक है, गुणा करेगा, यानी अगर हम इसको सही से लिखना चाहे बच्चे तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 1 बटे में क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और ये क्या है, एक बार आप लोग बताइए ये क्या है, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चों की ये तो हमारा कूलम्ब का नियम है, ये हमारा क्या है, कूलम्ब का नियम है। तो क्या ये कूलम्ब का नियम सत्यापन हो गया कि नहीं, एक बार बताइए, हो गया, एक बार बताइए आप लोग कि ये हो गया कि नहीं। तो यही 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं है, बस आपको समझना है, लिखना है, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। तो इतना आपको कंफर्म हो गया, एक बार बताइए कंफर्म हो गया, इतना आप कर सकते हैं। सिंपल से एक बार फिर से समझिए कि गॉस के नियम का, तो बाबू गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलम्ब का नियम ज्ञात करना है। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स यानी संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई ई बाबू बराबर होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε नॉट गुना, यानी प्यारे बच्चों गॉस का नियम हो गया। और कूलम्ब का नियम हमने आपको बताया, तो लिखिएगा कि माना कोई बिंदु ओ है, उस पे क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिसपे क्या है, प्लस क्यू नॉट आवेश क्या है, स्थित है। ठीक है, तब लिखिएगा कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कोस थीटा होता है, जिसमें ई क्या होता है, तीव्रता होता है, ए जो होता है प्यारे बच्चों ये क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्यारे बच्चों कोस थीटा का मतलब क्या, इस एरिया और प्यारे बच्चों इसकी तीव्रता के बीच का बना कोण। तो ये जबकि दोनों एक ही दिशा में है तो इसके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी प्यारे बच्चों जब कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो जब 1 में ई से गुणा होगा तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि एरिया का सूत्र क्या होता है,
4 पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू बस यहाँ पे हमने सोल्व किया है, और फाई इक्वल टू, हमने अभी आपको गॉस का नियम पढ़ाया कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा में क्या होता है बाबू, यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बस फाई ई की जगह पे हम लोग क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और जब ई का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट बटा में क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी तीव्रता हमारा निकल जाएगा। और जैसे आपको पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, बटा में क्यू नॉट होता है, तो अगर हम ई का वैल्यू निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ई बट्टा में क्यू नॉट हो जाएगा, और ई का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अब ई का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, और प्यारे बच्चों हमारा कूलम्ब का नियम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे लिख दीजिएगा प्रूफ। क्लियर क्लियर क्लियर। अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, हम आपको बता देते हैं कि समझ में आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस अभी तुरंत 2-3 बार कीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा पानी पीते हैं जब तक आप वेट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया, अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गॉस के प्रमेय को लिखे तथा इसको प्रूफ करे, सिद्ध करे। अब बाबू देखिए ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसका परिभाषा लिखे तथा गॉस के प्रमेय को लिखे और इसको सिद्ध करे। बाबू इसमें जोड़ देता है, हर क्वेश्चन में जोड़ देगा, और ये आपको जानना पड़ेगा बाबू, ध्यान रखना है, ठीक है। या तो दे देगा कूलम्ब का नियम क्या है, कूलम्ब का परिभाषा लिखे, उसके बाद से फिर उसी में ऐड कर देगा क्या कि गॉस के नियम को लिखे तथा इसको सत्यापन करे, है ना। तो ये सब दे देगा, ठीक है। कोई भी परिभाषा है को दे देगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है उसको परिभाषित करे तथा गॉस के नियम को लिखे और उसको सत्यापन करे। तो ये गॉस का जो नियम है ना, सत्यापन ही हर क्वेश्चन में आता है, तो ये जरूरी है पढ़ना और इसको सत्यापन करना, और आज हम आपको सिखा के रहेंगे। तो सिंपल सा सबसे पहले एक बात बताइए कि गॉस का नियम हमने क्या पढ़ाया। गॉस का नियम हमने पढ़ाया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, हमने क्या बताया चेला, हमने आपको ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का 1/, क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको हमने ये गॉस का नियम बता रखा है, इतना लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर। लेकिन आपको प्रूफ करना है तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सिंपल सा बाबू आप क्या लिखेंगे हम आपको बता देते हैं। सिंपल सा पहले लिखिएगा कि गॉस का प्रमेय, उसके बाद से इसका डेफिनेशन लिखिएगा। कैसे लिखिएगा चेला हम आपको बता देते हैं कि गॉस का प्रमेय लिखिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुल आवेश को क्यू मान लेंगे, है ना। तो यहां पे याद रखना है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या हो, क्यू हो, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू बटा में 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू बटे में यहां पे एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू इसे ही तो कहते हैं हम लोग गॉस का नियम। चलिए गॉस का नियम आपने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया काफी है कि गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, उस यहां पे याद रखना है कि उस पे उपस्थित कुल आवेश का, जितना भी आवेश होता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अगर हम यहां पे कुल आवेश को क्यू मान ले तो क्यू बटा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग प्रूफ करने चलते हैं, प्रूफ करने। तो सिंपल सा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले ध्यान रखना है कि लिखना क्या है कि माना कि यहां पे कोई बिंदु ओ है ना, लिखिएगा आप लोग कॉपी पे लिखते चलिए कि माना कोई बिंदु यहां पे क्या है, ओ है, माना कोई बिंदु ओ है ना, माना कोई बिंदु ओ है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, है ना, इससे आर दूरी पर, ये दूरी क्या लेते हैं बाबू हम लोग, आर ले लेते हैं, इससे दूरी पे, यानी इससे आर दूरी पे, है ना, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु यहां पे क्या है, पी है ना, कोई बिंदु यहां पे क्या है, पी है, कोई बिंदु यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, तो पी है, ठीक है, कोई बिंदु यहां पे क्या है, पी है। तो उत्पन्न कुल गॉसियन पृष्ठ, है ना, यानी इसमें क्या होगा, गॉस का नियम किस लिए लगता है, तो इसमें क्या होता है बाबू, गॉसियन पृष्ठ उत्पन्न होता है। आपको पता है ना कि गॉस का नियम किस लिए लगता है, तो बाबू पृष्ठ के अंदर ही लगता है, पृष्ठ के हिसाब से लगता है, सभी को पता है। तो इसमें क्या होगा, पृष्ठ हम लोग को देना पड़ेगा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये गॉसियन पृष्ठ ले लिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखना पड़ेगा आपको बाबू, ठीक है, कि माना कोई बिंदु ओ है, इस पे क्या है, प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, इस पे क्या है प्यारे बच्चों, प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इससे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है जहां पे प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को करना क्या है कि इसका बाबू हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा इसमें अल्पांश हिस्सा लेंगे। तो अल्पांश हम लोग क्या करेंगे कि अल्पांश इसमें क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, अल्पांश गॉसियन पृष्ठ, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, अल्पांश यानी छोटा सा एगो हिस्सा लेंगे, छोटा सा हिस्सा लेंगे, ठीक है, छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये आप लोग को क्लियर कर लेना है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए कि जब छोटा सा हिस्सा लिए तो प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डी ए लिखेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, छोटा सा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसी हिसाब से निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों जब इसका क्षेत्रफल एरिया इस टाइप होगा, मतलब इधर का होगा, तो प्यारे बच्चों
प्लस क्यू नॉट आवेश से जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों इसी की दिशा में होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीव्रता हमारी कुछ इस प्रकार से होगी ई, है ना। यानी जब दोनों एक ही दिशा में हो तो इसके बीच का बना कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 0 डिग्री का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि जब हम इसको मिलाएंगे, है ना, जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, जब हमने इसको मिलाया, ठीक है, ये सही से बना लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर आप लोग को सही से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा घन कोण। अब घन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आप बोलेंगे सर घन कोण को सूचित किया जाता है किससे, तो बाबू डब्ल्यू से, लेकिन अल्पांश हिस्सा है ना, तो हम लोग डी डब्ल्यू क्या करेंगे, अल्पांश को हिस्सा लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अल्पांश जो क्षेत्रफल है डीए, इसके कारण संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स कितना निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण उत्पन्न कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल जो है हमारा, अल्पांश यहाँ पे लिखिएगा अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण उत्पन्न यहाँ पे कुल विद्युतीय फ्लक्स। तो यहाँ पे आप लोग साफ लिख दीजिएगा अल्पांश, है ना, अल्पांश क्षेत्रफल, है ना, अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण, है ना, डीए है अल्पांश है, तो अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण, है ना, के कारण, डीए के कारण उत्पन्न लिखिएगा उत्पन्न, है ना, उत्पन्न, है ना, उत्पन्न कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, कुल या संपूर्ण लिखिए या कुल यहाँ पे लिखिएगा विद्युत फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत यहाँ पे फ्लक्स लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, क्या हो जाएगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो अल्पांश निकल रहा है, क्योंकि अल्पांश के कारण ही ना निकाल रहे हैं, ये अल्पांश का हम क्या, छोटा सा जो गॉसियन पृष्ठ लिए हैं, इसका हम लोग क्या लिख रहे हैं कि एरिया, यानी इससे जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो क्या गुजर रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डी फाई ई, क्योंकि अल्पांश के लिए है तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि ई ए cos थीटा होता है, लेकिन हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने आपको पीछे क्या पढ़ा है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए cos थीटा होता है, ई cos थीटा होता है, जिसमें क्या होता है, ई तीव्रता होता है, यहाँ पे क्यू आवेश से आर दूरी पे जो तीव्रता होता है ई, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और cos थीटा यानी दोनों के बीच के बाना कोण। लेकिन प्यारे बच्चों अल्पांश ले रहे हैं हम लोग क्या, डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई ए cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई ए cos थीटा हो जाएगा, डी ए cos थीटा हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा लिखिए, चाहे प्यारे बच्चों ई डी ए cos थीटा लिखिए, चाहे प्यार बच्चों डी ए cos थीटा लिखिए, तो हम लोग साफ साफ लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा। यहाँ पे याद रखना है कि ई डी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का मान आपको पता है कि 0 है। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमने तो प्यारे बच्चों कुल फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन अब प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर इसकी तीव्रता भी तो निकालनी पड़ेगी, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर इसकी संपूर्ण जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। ठीक है, याद हो गया, लिखिएगा ऐसे ही बिल्कुल कि बिंदु आवेश के कारण क्यू के कारण जो होता है इसकी तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी से इसकी तीव्रता, है ना, तो लिखिएगा कि बिंदु आवेश, यहां पे साफ साफ लिखिएगा कि बिंदु आवेश, साफ साफ लिखिएगा यहां पे कि बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेश क्यू से, है ना, क्यू से, है ना, बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर तीव्रता, आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर बाबू तीव्रता लिखिएगा, तीव्रता क्या होगी, तो प्यारे बच्चों तीव्रता क्या होता है, तो आप साफ साफ लिखिएगा कि तीव्रता सर जी होता है ई इक्वल टू क्या होता है, तो आप साफ साफ लिखिएगा कि ई इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे में आर होता है। ठीक है, आर स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, तो क्यू आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया, विभव भी ज्ञात किया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा बाबू, तो हमारा हो जाएगा, ध्यान रखना है कि इस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप लिख दीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा कि ये हमारा जो होगा सर क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि ये हमारा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। तो बाबू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है, मान लीजिए हमारा क्या है समीकरण 1, डी फाई ई, है ना, हमारा क्या लिखा हुआ है डी फाई ई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई इक्वल टू क्या है, हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ई, है ना, डी ए, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई डी ए, है ना, ई डी ए साफ साफ लिखते हैं, ई डी ए यहाँ पे क्या है cos थीटा है, तो हम लोग cos थीटा लिख देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों समीकरण 1 में ई का मान रखने पे, ये क्या है हमारा समीकरण 1 है, इसमें क्या करेंगे, ई का वैल्यू रखेंगे, ई का मान रखेंगे, है ना, समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 है ना, इसमें ई का वैल्यू रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या कहता है, यहाँ पे यार ध्यान रखना है, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, तो डी फाई ई, तो हम लोग लिख देंगे क्या, डी फाई ई, है ना, डी फाई इक्वल टू क्या है, ई है, ई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ई के मान क्या लिखेंगे, 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या प्यारे बच्चों, तो बचेगा हमारा क्या, जब यहाँ पे हम लोग याद रखिएगा, जब यहाँ पे ई का मान रख दिए तो डी ए cos थीटा बचेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, हमने सिर्फ इस ई के जगह पर इस ई का वैल्यू रखा, ठीक है, हमने रख दिया। अब प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां पे याद रखना है कि डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा क्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा
डीए कॉस थीटा बटे में हम इसको आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पीछे का भी एक रीजन है। रीजन ये है कि प्यारे बच्चों याद रखना है कि चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा, अब तो जगह नहीं है, यहां पे हम लिख देते हैं कि चूंकि इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है डीडब्ल्यू होता है, डीडब्ल्यू इसका मान होता है डीडब्ल्यू का क्या होगा? डीए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। इसके बदले हम लोग डीडब्ल्यू लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे साफ साफ लिखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर तो हो जाए कम से कम, है ना। चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा सभी बच्चे, चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा कि यहां पे डीए कॉस थीटा है ना, डीए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो इसको हम लोग डीडब्ल्यू लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लोग डीडब्ल्यू लिखेंगे। यानी प्यारे बच्चों डी फाई इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 बटा में यहां पे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पे क्या हो जाएगा क्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां पे इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं डीडब्ल्यू, है ना। क्यू और डीडब्ल्यू लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिखेंगे डीडब्ल्यू लिखेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स निकल गया। किसके लिए? तो इसके लिए अल्पांश जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया था, इसके लिए हमारा क्या निकल गया, कुल विद्युतीय फ्लक्स निकल गया, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स निकल गया। अब हम लोग पूरे का निकालेंगे, तो पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको समाकलन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पृष्ठीय समाकलन। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसका पृष्ठीय समाकलन करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय समाकलन करेंगे। देखिए कैसे होगा पृष्ठीय समाकलन, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि पृष्ठीय समाकलन कैसे करना है। तो क्या करेंगे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये समीकरण क्या है ना, यहां पे मान लीजिए समीकरण 2 है, चाहे कुछ भी है। अब इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा पृष्ठीय समाकलन करेंगे। तो ये हमारा पृष्ठीय समाकलन यहां पे क्या हो जाएगा डी फाई ई, है ना। डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी पृष्ठीय समाकलन करेंगे। और पृष्ठीय समाकलन किसका करेंगे, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डीडब्ल्यू। यहां पे क्या हो जाएगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे हम लोग, तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा फाई, है ना, इसका निकल जाएगा फाई। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, अब बाबू कांस्टेंट क्या क्या है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो बाबू हमारा हो जाएगा कांस्टेंट है बाहर। उसके बाद से फिर हम लोग इसका पृष्ठीय समाकलन करेंगे किसका, डीडब्ल्यू का। और डीडब्ल्यू का मान कितना होता है, चूंकि यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा, चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा चूंकि डीडब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो 4 पाई होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पे क्या हो जाएगा क्यू है तो क्यू, है ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा, डीडब्ल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 पाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा सभी बच्चे कि देखिए ये 4 पाई से क्या हुआ, ये 4 पाई हमारा कट गया, यानी फाई इक्वल टू क्या बचा, फाई इक्वल टू क्या बचा 1 बटा में यहां पे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचा, यहां पे क्यू बचा। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको प्रूफ करना था बच्चे, क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो गॉस के नियम का सत्यापन भी प्यारे लाल हमने कर दिया, और कितना इजी तरीके से करा वो आपको साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, पूरा साफ स्पष्ट है कि कितना इजी वे है इसको प्रूफ करने का, ठीक है। सिंपल सा फिर से एक बार समझ लीजिए कि आपको अगर बोलेगा तो क्या करना है, सिंपल सा गॉस का नियम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद से पूरा का एक ही बार नहीं निकालना है, संपूर्ण को छोटा सा अल्पांश हिस्सा लेना है, इसका छोटा सा हिस्सा। अब इस छोटे से हिस्से में क्या करना है, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स निकालना है। तो छोटा सा इसका क्षेत्रफल होगा डीए, है ना, छोटा सा क्षेत्रफल भी होगा डीए, ठीक है। तो जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा डीए, तो प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा डी फाई ई, है ना। उसमें क्या होगा ये कोस थीटा होता है, लेकिन छोटा सा संपूर्ण हिस्सा है तो छोटा सा भी विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहां पे क्या करेंगे डी, यहां पे क्या ई डीए कोस थीटा लिख देंगे। उसके बाद से जब ई डीए कोस थीटा लिख देंगे तो प्यारे बच्चों अब लिखेंगे बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पे तीव्रता क्या होती है, हमने आपको बताया था इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पे वैद्युत विभव और तीव्रता हमने बताया, तो वही तीव्रता लिख देना है और इस समीकरण में ई का मान रख देना। ये जो ई का मान है ना, ये ई का मान, ये जो प्यारे बच्चों ई का मान है, ये जो प्यारे बच्चों ये जो ई का मान है ना, इस ई के जगह पे इतना वैल्यू रख देना है। तो हमने क्या किया है कि समीकरण 1 में ई का वैल्यू रखने पे, तो हमने जब इसका वैल्यू रखा तो प्यारे बच्चों 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और क्यू है, और क्या किए आर इसके बटा के नीचे कर दिए, क्योंकि इतना का वैल्यू हमको पता है डीडब्ल्यू होता है, क्योंकि इतना इक्वल टू डीडब्ल्यू। तो प्यारे बच्चों ये हमारा अल्पांश जो क्षेत्रफल है ना गॉसियन पृष्ठ है, उसका हमने प्यारे बच्चों कुल विद्युतीय फ्लक्स उपस्थित यहाँ पे गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स हमने निकाल लिया। तो पूरा का पूरा फ्लक्स निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा समाकलन, समाकलन का मतलब पूरा का पूरा जोड़। जब इसका पूरा समाकलन कर देंगे तो बाबू यहां पे जब इसका समाकलन होगा फाई ई निकलेगा, और प्यारे बच्चों कांस्टेंट क्यू तक है तो बाहर निकल गया डीडब्ल्यू, और डीडब्ल्यू का समाकलन क्या होता है 4 पाई होता है। तो बस 4 पाई लिखिए और काट के निकाल दीजिए। तो ये बाबू गॉस वाला ना सत्यापन वाला 100% आता है, तो इसको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। और आपको समझ में आ भी गया होगा तो प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, आपसे यही निवेदन है, प्रैक्टिस जारी रखिए कृपया, इसका
प्रैक्टिस फटाफट से जारी रखिए जितने भी सारे बच्चे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपसे ये प्रैक्टिस पूरा हो सके। तो चलिए बाबू बताइएगा ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन हम लोग देंगे ना तो आपको समझ में आएगा, समझा के। एक ही बार लेंदी कर देंगे 10 गो क्वेश्चन लोगों का तो आपके दिमाग में नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं जाके ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।